ऑडियंस सहम जाए कि यार अभी डूम ने इसको मार दिया, इतने पावरफुल कैरेक्टर्स को। इतने में एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से स्टेप आउट करता है डॉक्टर डूम स्टेडियम के बीचों बीच। अगर तुम्हें किसी कैरेक्टर का रोला जमाना हो तो उससे भी पावरफुल कैरेक्टर से भिड़वा दो, जिससे ऑडियंस में एक भौकाल मच जाएगा कि यार ये कुछ तगड़ा कैरेक्टर है, अब इसे कौन लड़ेगा। इससे होता ये है कि लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है और देखने में मजा ही बहुत आता है, जिसकी एक नाकाम कोशिश ब्रेव न्यू वर्ल्ड में की गई थी। और अगर तुम्हें अच्छी कोशिश देखनी है तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखना। सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि हिस्ट्री का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैन वर्सेस गॉड। और यही सेम टेक्निक मार्वल यूज करने वाला है डूम का भोकाल जमाने के लिए, क्योंकि कॉमिक बुक्स फैन को तो पता है कि डूम क्या चीज है। चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं। जलवा है हमारा। पर जिन्होंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है उनके लिए मार्वल के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ डूम जैसे डूम का रोला जमाने के लिए, ताकि वो डर फील हो। डूम का इंट्रो ऐसा होना चाहिए कि मूवी की स्टार्टिंग से ही थिएटर में एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए, ऑडियंस सहम जाए कि यार अभी डूम ने इसको मार दिया, इतने पावरफुल कैरेक्टर्स को, अब इससे कौन हराएगा। जैसा मार्वल ने थैनोस के साथ किया था। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस का इंट्रो एसगार्ड की शिप की तबाही के साथ हुआ था और ऑडियंस तब डर गई जब थैनोस थोर को बैक की तरफ उठाकर लेके आया था और अगले ही पल 2 ही पंच में हल्क को ढेर कर दिया था। We have a Hulk. That's just lazy writing. समझ रहे हो, इन्फिनिटी वॉर तक एमसीयू के 2 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स थोर और हल्क, जिनको आते ही थैनोस ने ऐसे धो दिया जैसे कुछ वो है ही नहीं। मतलब हल्क का तुम्हें पता ही कितना पावरफुल कैरेक्टर है, बट थोर को, और उस थोर को जिसको हल्क के लिए क्रिएट किया गया था। ठीक है, अब बताता। क्योंकि स्टैन ली ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि जब स्टैन ने हल्क को क्रिएट किया था, हल्क उस वक्त का सबसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर था। What can we do now? We've got the Hulk, who's the strongest guy in the world, and बट स्टैन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया कि यार इस ग्रीन मॉन्स्टर को कौन हराएगा, कौन होगा जो इससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। तब स्टैन ली और जैब कर्बी ने क्रिएट किया था थोर को। then I came across the mighty Thor, god of thunder, that he was one of the strongest, if not the strongest, of all the Norse gods. और वो थोर थैनोस के सामने काफी बेबस लग रहा था, जो कि होना भी चाहिए था, क्योंकि जब तक विलन हीरो से पावरफुल नहीं होगा तब तक हीरो को जीतते हुए देखने में मजा नहीं आता, जैसा मजा इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में आया था। I told you, you'd die for that. और वही सेम ट्रीट मार्वल डॉक्टर डूम के साथ करने वाला है, और वो भी 2 तरीकों से, और दोनों ही तरीके एक से बढ़कर एक है। एंड हु नोज मार्वल डूम के इंट्रोडक्शन में दोनों ही तरीके यूज कर ले। सबसे पहले तरीके में मार्वल ये दिखा सकता है कि गॉड ऑफ मल्टीवर्स यानी अपना लोकी मस्त अपनी ब्रांचेस पकड़कर बैठा है, तभी एंट्री होती है डॉक्टर डूम की, और वो अपने गॉड ऑफ मल्टीवर्स को ऐसा मारता है कि लोकी सारी ब्रांचेस छोड़कर वहां से भाग जाता है, और डूम सारी ब्रांचेस पर अपना कंट्रोल कर लेता है और वहीं से क्रिएट करता है बैटल वर्ल्ड, और लोकी लग जाता है अवेंजर्स को इकट्ठा करने में। एंड ट्रस्ट मी, वो सीक्वेंस देखने में मजा आएगा जब लोकी हर एक कैरेक्टर को इकट्ठा करेगा डूम से लड़ने के लिए, वो भी अपने टाइम स्लिपिंग की पावर का यूज करके, जैसे वॉट इफ के अंदर वॉचर ने अल्ट्रॉन से लड़ने के लिए किया था। इसका एक फायदा ये होगा कि मार्वल अगर ओजी सुपर हीरो जैसे कैप्टन अमेरिका, नताशा और आयरन मैन को डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में लेकर आएगा तो उसे कोई बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी। बिना कैरेक्टर की लेगेसी बिगाड़े मार्वल वही फील दे सकता है जो एंड गेम में दी थी। Go fuck yourself. और अब मैं जो दूसरा तरीका बताने वाला हूँ वो मार्वल पहले तरीके के साथ भी यूज कर सकता है या फिर अलग से भी यूज कर सकता है, जिसमें ये होगा कि एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ सारे कैंग इकट्ठा होते हैं, सारे कैंग के विलन चिल्ला रहे हैं, मजा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इतने में एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से स्टेप आउट करता है डॉक्टर डूम स्टेडियम के बीचों बीच। उसे देखकर सारे कैंग के वेरिएंट शांत हो जाते हैं। फिर कैमरा डूम के हाथों की तरफ जाता है और डूम के हाथ में होता है कैंग काउंसिल के 3 मेन मेंबर्स का सर, जिसे देखकर सारे कैंग के वेरिएंट डूम पर हमला कर देते हैं और डूम एक एक करके कुत्तों की तरह सारे कैंग के वेरिएंट को हरा देता है और उन्हें मार देता है। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला।
मेरी बत्ती गुल हो गई। जिसके दो फायदे होंगे, पहले तो डूम का रोला जम जाएगा और दूसरा कैंग का मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। देखो ऐसा होगा तो जोनाथन मेजर के लिए बुरा तो लगेगा, बट ये सबसे बेस्ट वे होगा कैंग का मामला खत्म करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्वल अब कैंग को न्यू विलन की तरफ फिर से लेकर आएगा। अभी के लिए मार्वल डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स पर ध्यान दे रहा है। फिर एक्स-मेन सागा आ जाएगी जिसमें मैग्नेटो और अपोकलिप्स जैसे आइकॉनिक विलन है, तो कैंग की अब जगह नहीं है। बट फिर भी सच बताऊं तो मैं अभी भी कैंग की स्टोरीलाइन देखना चाहता हूँ। अगर अभी भी मार्वल फिर से कैंग डायनेमिक्स अनाउंस कर दे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि एंटमैन 3 में जब जेनेट कैंग की टाइम मशीन सही कर रही थी तो उसे एक थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाई देता है, जहाँ उसे दिखता है कैंग ने ना सिर्फ प्लेनेट बल्कि पूरी की पूरी टाइमलाइन मिटा दी। और ये चीज देखने में बहुत मजा आता जब कैंग उन लोगों से अपना रिवेंज लेता जिन्होंने उसे इस क्वांटम रेल में फेंका था। खैर देखो अब होत क्या, जब कौवा चुग गया खेत, लड़के का चक्कर होता ही ऐसा है, अच्छे खासे करियर के घोड़े लगा देता है। मैं तो कहता ही हूँ स्त्री और घर के मिस्त्री से दूर ही रहना चाहिए। मामला अगर थोड़ा भी बिगड़ा तो घर टूटते हुए समय नहीं लगता है। खैर इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और जाते जाते कमेंट में मुझे ये बताना कि मेरी फैन थ्योरी कैसी लगी। क्या तुम्हारे पास ऐसे कोई वाइल्ड दासू आइडियाज है जो डूम के इंट्रो को और भी ताबड़तोड़ बना दे? तब तक के लिए कीप वॉचिंग, और भी वीडियोस है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसका बेल आइकन दबा देना और एक कमेंट जरूर रख के जाना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।